Jai Hind, my MNS aspirants. Welcome back to my channel MNS Preparation. I hope so you all are doing well. So I have made my today's video on best books for MNS. जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता रहता है कि हम कौन सी बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि जिसमें हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, या ऐसी कौन सी बुक है जिसमें से MNS के जो एग्ज़ाम है वो आता है पूरा। तो आज हम उसी के बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश, सेकंड इज़ जनरल साइंस एंड थर्ड इज़ साइंस विच इंक्लूड्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो मेरे ख्याल से साइंस के लिए NCERTs जो हैं वो इनफ हैं। मैंने काफ़ी सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं, उसमें से मैंने देखा कि बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे वो क्या करते हैं 11th और 12th की NCERTs थॉरोली रीड कर लेते हैं और वो समझते हैं कि ये इनफ है, इसी में से तो पूछा जाएगा, बिकॉज सब क्या बोलते हैं 11th 12th ही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले साल के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं और उसमें से ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो मैंने 7th 8th 9th और 10th में पढ़ रखे हैं। ओके, तो मतलब 7 से लेकर 12 तक की NCERTs जो हैं वो हमारी इनफ हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि MNS एग्ज़ाम में क्या है वो सिर्फ बेसिक्स पूछते हैं। तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाई लेवल का पढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो बेसिक्स छोड़ जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो 7 से लेकर 12 तक की NCERTs थोड़ी रीड कर लें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 7 से लेकर 10 तक की NCERTs तो रीड करें ही करें। और लास्ट टाइम पे अगर आप चाहें तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए और बायोलॉजी के लिए जस्ट चैप्टर रीड कर लीजिए और फ्रॉम 11th एंड 12th NCERTs। ओके, तो अगर उसके बाद हम बात करते हैं हमारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है, सिर्फ हमारी बेसिक्स। इंग्लिश में थ्योरी या वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रीडर में चैप्टर्स की स्टोरीज़, ये सब तो वो पूछते नहीं हैं। क्या पूछा जाता है इसमें, पैसेजेस, ईडियम्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो इंग्लिश में क्या है, सिर्फ ग्रामेटिकल पार्ट आता है। तो ग्रामेटिकल पार्ट कवर करने के लिए आप मार्केट में से कोई भी इंग्लिश ग्रामर की गाइड उठा सकते हैं, उसमें आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइडेड होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ईडियम्स की, तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि ईडियम्स कैसे करें, जितना हम पढ़ के जाते हैं वो ईडियम्स आते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ हमारे ईडियम्स जो हैं वो सिर्फ 3000 से लेकर 4000 तक ईडियम्स हैं हमारे। तो अगर आप डेली के 5 ईडियम्स भी लर्न करोगे ना तो आपका एक बहुत कम टाइम में आपके 4000 ईडियम्स हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, 4000 के अलावा कोई ईडियम नहीं है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका 3 नंबर तो पक्के हैं ही MNS एग्ज़ाम में। ओके, उसके बाद जैसे कि हमारे इंग्लिश में और क्या आता है, स्पॉट द एरर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, पैसेजेस आते हैं। तो पैसेजेस तो हमें सबको आते ही हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉट द एरर्स के लिए अगर आप टेंसेस कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कर लेंगे तो आपके वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब क्या है कि इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको ग्रामेटिकल गाइड चाहिए, तो वो आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। लास्टली अगर हम करते हैं बात GK की, तो मेरे ख्याल से GK सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको लर्न करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारे पास कितनी सारी बुक्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट बुक्स के ऑथर्स लर्न करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ईयर्स याद करने पड़ते हैं हमें, नोबल अवार्ड विनर्स याद करने पड़ते हैं हमें। बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है ये। तो इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर की जाए, तो आई थिंक इसके लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज बुक जो है वो बेस्ट है। मैंने जितने भी इस साल के MNS कैंडिडेट से बात की है उन्होंने मुझे बताया, जस्ट कुछ तो बोल रहे थे कि इस साल का पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट था, बट जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी उन्होंने मुझे बताया कि ल्यूसेंट की बुक में से ही मोस्टली सारे करंट अफेयर्स थे, और जिन्होंने ये बुक पढ़ी थी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिकॉज ऑल करंट अफेयर्स वॉज अवेलेबल इन दिस बुक। तो अब लास्ट में हम अगर कुछ जनरल बुक्स की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए BSc की नर्सिंग गाइड्स जो हैं, जिसकी मैंने आपको सामने पिक्चर भी शो कर रखी है, ये भी बुक काफ़ी अच्छी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट।
और आपको मार्केट में सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सैम्पल पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। दे आर जस्ट टू बूस्ट आर कॉन्फिडेंट, ओके। हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होते हैं वो, और हमारी टाइम लिमिट के लिए होते हैं, हमारी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरिहंत की बुक्स की, दे आर द बेस्ट बुक्स, ओके। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अरिहंत बुक्स मिल जाएंगी, अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो वो भी सफिशेंट होंगी। सो आई होप you all liked my video. So if you like, then please press the like button and notification icon for updates, and please subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.